हाय फ्रेंड्स, अगर आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट हो और फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट आउट तक फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ बिना कोई गलती के। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको फॉर्म भरने से पहले ध्यान रखना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। पहला है हमारा आधार कार्ड, पहला आधार कार्ड, दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर, एडमिशन स्लिप और अपार आईडी। फ़ोटो 20 से 50 केबी के अंदर रहना चाहिए और सिग्नेचर भी 20 से 50 केबी के बीच रहना चाहिए और ब्लैक पेन से रहना चाहिए, ब्लैक पेन से सिग्नेचर रहना चाहिए और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो चलिए हम समझते हैं फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाता है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा, अगर आप फ़ोन से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है या फिर आप पीसी में अप्लाई कर रहे हैं तो गूगल को ओपन कर लेना है और यहाँ आने के बाद आपको सर्च करना है VBU। VBU जैसे ही आप सर्च कीजिएगा आपके सामने विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का वेबसाइट दिख जाएगा। आपको इस पर क्लिक करके अंदर आना है। आपको अंदर आने के बाद ये वेबसाइट पूरी तरीके से ओपन हो जाएगी और आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन आपको एग्जामिनेशन पे टैप करना है। आप जैसे इस पर टैप करोगे तो आपके सामने एक और न्यू पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं न्यू पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा एग्जामिनेशन फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म। आपको एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने फिर न्यू पेज ओपन हो जाएगा। न्यू पेज ओपन होने के बाद आप यहाँ नीचे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र। आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे पहले अपनी आईडी और पासवर्ड बनानी होगी, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। जैसे अब आपके सामने यहाँ पे क्रिएट यूज़र का ऑप्शन दिख जाएगा तो अपना कोर्स चूज़ करना है। तो हम अप्लाई कर रहे हैं FIUGP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन, इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद अपना सेमेस्टर चूज़ करना है, तो सेमेस्टर हमारा 1 है। सेमेस्टर चूज़ करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कहाँ पे मिलेगा? तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ट्रांसफर पोर्टल से डाउनलोड करना होगा। रजिस्ट्रेशन स्लिप में आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा, यही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको वहाँ पे फिल करना है। और रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे यूज़र नेम दिखेगा, तो यूज़र नेम पे आपको क्या डालना है? यूज़र नेम पे भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ही डालना है, तो हम ये भी डाल लेते हैं। किया जाता है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। तो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल अपना नाम पहले लिखना है, अब या फिर कुछ भी रख सकते हो। जैसे फॉर मेरा नाम पवन है तो मैं अपना पवन लिखूंगा और @gmail वाला @1234। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे पासवर्ड क्रिएट करना है, तो अपना पासवर्ड हम डाल लेते हैं। पासवर्ड क्रिएट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे रीटाइप करके वही पासवर्ड, आपको सेम पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालना है और मोबाइल नंबर आपको। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा। उसके बाद वेट करने के बाद आपके सामने आपका नेम, फादर्स नेम, मदर नेम देखने को मिल जाएगा। अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा अब आपको यहाँ पे OTP डालना है। OTP हम डाल लेते हैं। OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा पॉपअप शो होगा और अब आपको यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर की साइज़ 20 KB से 50 KB के बीच रहेगी, 20 से 50 KB के बीच रहेगी और सिग्नेचर का भी साइज़ 20 से 50 KB के बीच रहेगी और सिग्नेचर ब्लैक पेन से रहनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इमेज की साइज़ को रिसाइज कैसे करेंगे। स्टेप है फ़ोटो को रिसाइज करना। तो फ़ोटो को रिसाइज करने के लिए अपने फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना, जैसे कि मैंने गूगल को कर लिया है। अब आपको यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है PI7। जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने न्यू पेज देखने को मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं रिड्यूस इमेज साइज इन KB, आपको इस पर टैप करना है। अब जैसे ही इस पर टैप करोगे आपके सामने यहाँ पे न्यू पेज देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है? अपना इमेज को सिलेक्ट करना है, इमेज क्लिक करना है अपना फ़ोटो को साइज़ को कम करने के लिए। तो हम कम कर लेते हैं। ये फ़ोटो को हम क्लिक किए और फ़ोटो का साइज़ अभी है 100 KB, इसको हम कम कर लेंगे, इसको अपने हिसाब से रख लेंगे। 20 से 50 KB के बीच बोला गया है तो हम इसका साइज़ 40 KB कर देते हैं। ये देख सकते हो हमारा फ़ोटो 38 KB का बन के तैयार हो गया है। इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। अब सिग्नेचर का साइज़ भी कम कर लेते हैं, यहीं से सिग्नेचर का भी साइज़ कम हो जाएगा। ये सिग्नेचर ले लिए, अब सिग्नेचर का भी साइज़ हम कम कर लेते हैं, इसका भी साइज़ हम रख लेते हैं 45 KB इसका साइज़ रख लेते हैं। ये देख सकते हो हमारा 45 KB रखे थे 43 KB हो गया है, तो इसका भी साइज कम हो गया है। तो आप देख सकते हैं इसका भी साइज कम हो गया है। अब आपको अपलोड करनी है। अब आप
अब यहाँ आपको अपलोड पे क्लिक कर देना। अब सिग्नेचर को भी अपलोड कर देना है। जैसे आप अपलोड करोगे ये अभी अपलोड हो ये अपलोड होने के बाद आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा और यहाँ कॉन्ग्रेचुलेसन आपका नाम लेके यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट अच्छे से रख लीजिएगा क्योंकि ये आपका हर बार काम आने वाला है जब भी आप यहाँ पे लॉगिन करने आओगे। चलिए हम आपको अब गो फॉर लॉगिन पे क्लिक करते हैं। बहुत लोगों को एक और समस्या आ रही है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर सही डालने के बाद और यूज़र नेम भी सही डालने के बाद फिर भी यहाँ पे इनवैलिड आ रहा है। तो उसका सॉल्यूशन है कि अगर आपने एक बार ओटीपी डाल दिया है तो आपका यहाँ इनवैलिड शो होगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म। एग्जामिनेशन फॉर्म दिख जाएगा और आपको यहाँ पे दिख जाएगा क्लिक हियर टू कंप्लीट यूजर क्रिएशन प्रोसेस। तो आप इस पर टैप करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़र नेम डाल के यहाँ वेरीफाई करके आप यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ से भी आगे बढ़ सकते हैं। पासवर्ड को डाल के लॉगिन करते हैं। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे आपके सामने लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड का आ जाएगा ऑप्शन। अब आपको क्या करना है, यूज़र नेम को डालना है जो अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया था। चलिए अब हम अपना रजिस्ट्रेशन अब यहाँ आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे आप क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर देना है जो आपने अभी स्क्रीनशॉट लिया था। और यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अब आप न्यू पेज पे आ जाओगे। अब यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब आपको यहाँ पे टैप करना है एग्जामिनेशन फॉर्म। आपको एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन। अब इसको अच्छे से पढ़ लेना है और आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है। तो हमको फॉर्म फिलअप करना है एग्जामिनेशन फॉर्म यूजी FIUGP कोर्स। तो आपको यहाँ पे इस पर टैप करना है। इस पर आपको टैप करना है। तो चलिए हम इस फॉर्म को इस पर टैप करते हैं। अब देख सकते हैं आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब अपना कोर्स को सिलेक्ट करना है। तो चलिए अपना कोर्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं FIUGP और सेमेस्टर 1 और स्टूडेंट टाइप रेगुलर। और आप यहाँ ध्यान देख सकते हैं दो ऑप्शन दिखेगा, रेगुलर और एक्स रेगुलर स्टूडेंट। तो आपको टैप करना है रेगुलर स्टूडेंट। एक्स रेगुलर स्टूडेंट उनके लिए है जो प्रमोट हुए थे, तो आपको रेगुलर स्टूडेंट पे क्लिक करना है। अब देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा और आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। अब थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं आपका नाम, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका हिंदी में नाम आ जाएगा। आप हिंदी में नाम देख सकते हैं, आपका हिंदी में भी नाम आ जाएगा। जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर आपका जो भी है मेल फीमेल आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ आगे उसके बाद आगे यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं आधार नंबर। आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल करना है। तो आधार नंबर हम अपना फिल कर लेते हैं। अब यहाँ आपको डेट ऑफ एडमिशन डालना है, आपने किस डेट को एडमिशन लिया था। तो चलिए अपना डेट ऑफ एडमिशन हम डाल लेते हैं। आपको डेट ऑफ एडमिशन कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा आपको एडमिशन स्लिप पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजैक्शन डेट। ट्रांजैक्शन डेट हमारा कितना है, 19/7/2025। यही आपका डेट ऑफ एडमिशन है, इसको हम फिल कर लेते हैं। डेट ऑफ एडमिशन डालने के बाद आपका देख सकते हैं सेशन कौन सा है, उसके बाद क्लास रोल नंबर आपको दिख जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका दिख जाएगा और रजिस्ट्रेशन ईयर दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपार आईडी डालना है। अपार आईडी डालने का ABCD आईडी, उसी को अपार आईडी को ही कहा जाता है। अगर आपने ABCD आईडी अभी तक नहीं बनाया है तो आप डिजी लॉकर की सहायता से आसानी से अपार आईडी बना सकते हैं। तो चलिए अपना अपार आईडी को हम फिल कर लेते हैं। यहाँ आपको अपना एड्रेस फिल कर लेना है। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। एड्रेस फिल करने के बाद अब आपके सामने न्यू पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिसिप्लिन सेक्शन में आप देख सकते हैं आपका कॉलेज का नाम, डिसिप्लिन, मेजर सब्जेक्ट में आपका क्या है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं एसोसिएटेड कोर। एसोसिएटेड कोर में आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। आप कॉलेज में आपका एग्जाम हुआ होगा इंटरनल का, एक मेजर पेपर का हुआ होगा और एक माइनर पेपर का हुआ होगा। आप माइनर पेपर में जो एग्ज़ाम दिए होंगे वो सब्जेक्ट यहाँ पे आपको चूज़ करना है। तो जैसे कि मैंने हिस्ट्री का पेपर दिया था, मेजर में मेरा हिस्ट्री है, तो मैंने हिस्ट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब आपको आगे देखना है, आगे आपका है MDC पेपर, MDC सब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको क्या चूज़ करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा सब्जेक्ट है। तो आप अपने कॉलेज में एक बार पूछ लीजिएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट वो रेफ़र कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप ये सब्जेक्ट ले रहे हैं आपके कॉलेज वाले प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, तो आप अपने कॉलेज से एक बार पूछ लीजिएगा। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं ह्यूमन राइट्स, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो हम ले रहे हैं ह्यूमन राइट्स। अगला सब्जेक्ट है हमारा AEC सब्जेक्ट। AEC सब्जेक्ट में हमारे यहाँ पहले से हिंदी है, तो हमको हिंदी ही पढ़ना पड़ेगा। आर्ट्स वालों के लिए हिंदी कंपलसरी है और साइंस वालों और कॉमर्स वालों के लिए इंग्लिश है। ये अगला सेमेस्टर में आपका चेंज हो जाएगा।
नेक्स्ट है सेक पेपर है फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये सेमेस्टर 1 के लिए साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स ये तीनों कोई को ये पढ़ना होगा, फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये कंपलसरी कर दिया गया है। नेक्स्ट पेपर है बीएससी पेपर। बीएससी पेपर में क्या लेना है आपको? बीएससी पेपर में आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा, यहाँ भी बहुत सारा सब्जेक्ट है। आप एक बार अपने कॉलेज में पूछ लीजिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट वो रेफर कर रहे हैं। तो ये हम यहाँ पे ले रहे हैं सबसे ईजी सब्जेक्ट स्पोर्ट एंड फिटनेस, आप इसे ले सकते हैं। और अगला पेपर है हमारा आईकेएस सब्जेक्ट। ये न्यू सब्जेक्ट ऐड हुआ है, आईकेएस सब्जेक्ट इंडियन नॉलेज सिस्टम। ये पहले से ही यहाँ पे फिल है। अब आपको यहाँ पे आई हैव डिक्लेयर दैट ऑल अबव इन्फॉर्मेशन एंड करेक्ट, आपको एक बार यहाँ पे देख लेना कि आपने कोई गलती तो कुछ नहीं भरा है, आपको यहाँ पे टिक करना है। आपका कोई गलती नहीं है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, अगर कुछ गलती है तो आप एडिट कर सकते हैं। तो मेरा कोई गलती नहीं है, हम यहाँ पे आई हैव डिक्लेयर दैट ऑल अबव इन्फॉर्मेशन एंड करेक्ट पे क्लिक कर। अब आपको यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा, अब आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फॉर्म नंबर, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर, कॉलेज, पेमेंट दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। पेमेंट कितना करना है? 650। अगर आपका कोई गलती हुआ है तो आप पहले एडिट के ऑप्शन पे देख सकते हैं। अगर आपका कोई गलती हुआ तो आप अभी भी सुधार लीजिए। अगर बाद में आपको पेमेंट करने के बाद आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा सुधारने के लिए, तो आप, मैं एक बार ज़रूर बोलूँगा कि आप अपना एडिट करके यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने कोई गलती तो कुछ नहीं भरा है। तो चलिए हम पेमेंट करते हैं। अब आपको पे करना है। पे कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको गो टू पे पे क्लिक करना है। आप जैसे ही गो टू पे पे क्लिक करेंगे आपके सामने ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको पेमेंट किस में करना है? यूपीआई से। तो आपको यूपीआई से पेमेंट करना है। तो चलिए हम यूपीआई पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ गया। देख के हमें क्यूआर कोड में जनरेट करना है। क्यूआर कोड को टैप करते हैं, हमारा क्यूआर कोड आ जाएगा। प्रोसेस नाउ पे क्लिक करके देखिए हमारा क्यूआर कोड आ जाएगा। हम इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और पेमेंट करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा पेमेंट पेड हो चुका है और अप्रूवल स्टेटस में भी पेंडिंग दिख रहा है। तो ये कॉलेज द्वारा अप्रूव किया जाता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका यहाँ पे पेड हो चुका है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अप्रूवल स्टेटस में आपका कॉलेज द्वारा ये अप्रूव किया जाता है। आपको चेक करते रहना है आईडी पासवर्ड लॉगिन करके कि आपका अप्रूव हुआ है कि नहीं। अगर अप्रूव नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको हेल्पलाइन नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं होता है तो आप अपने कॉलेज द्वारा भी करवा सकते हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपको अगर प्रिंट आउट देखना है तो आप यहाँ पे प्रिंट आउट, यहाँ से फ़ोन में आप नहीं देख सकते प्रिंट आउट। तो आपको कैसे देखना है? तो आपको कहीं साइबर कैफ़े में जाना है, वहाँ से आपको बोलना है कि हमको प्रिंट आउट चाहिए। तो आप अपना आईडी पासवर्ड देके आप प्रिंट आउट वहाँ से निकलवा सकते हैं। तो आपको फ़ोन में ये नहीं खुलेगा। मैं खोल के भी दिखा दूँ तो ये पूरा वाइट हो जाएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे।